आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा। लेकिन आज हमने आत्मा शब्द के देखिए तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई हैं, इसलिए हमने आत्मा शब्द को ही देखिए तीन अलग अलग टुकड़ों में दिखा दिया है। हालांकि क्योंकि आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है, तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से, जबकि दूसरी पंक्ति में हमने देखिए आ के नीचे लिखा है मन, ता से नीचे लिखा है बुद्धि और माँ के नीचे एक शब्द लिखा है संस्कार। हालांकि इन सभी शब्दों को हमने देखिए सफेद रंग से ही दर्शाया, क्योंकि ये तीनों स्थितियां देखिए एक साधना की स्थितियां हैं। ये मन बुद्धि संस्कार की जो एक स्थितियां हैं, ये आपके हमारे अंतःकरण की स्थिति है। इनका यूं कहो कि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर से ही संबंध है। आज हमने देखिए कहीं भी कोई स्थूल शरीर की स्थितियां नहीं दिखाई, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी एक सात्विक स्थितियां बनाते हैं, चाहे वो पूजा पाठ की हो, चाहे वो दान पुण्य की स्थितियां हो, या कुछ कर्म कांड जो अक्सर स्थूल शरीर के स्तर पर होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए मेरे एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से क्रमबद्ध तरीके से उनके वजन को भी तोला करो, ताकि बात की गहराई या बात की नब्ज आपको समझ में आए। हालांकि देखिए हम तो प्रतिदिन ही कोई ना कोई एक ऐसा विषय ब्रह्म मुहूर्त में लेते हैं जो थोड़ा गंभीर होता है, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर प्रत्यक्ष रूप से ही एक आधारित होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां शास्त्रों में ही देखिए गूढ़ रहस्यों के रूप में समझाई गई हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य जब तक शास्त्रों को निरंतर पढ़ता नहीं है, उनकी एक स्मृति में खोता नहीं है, उन पर शोध नहीं करता कि शास्त्र आपके हमारे जीवन को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि है। ये कर्म योनि का संबंध माया से है, प्रकृति से है, एक व्यवस्था से है। इस स्थिति विशेष में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति कहीं भी होती हुई दिखाई नहीं देती। देखिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आपके हमारी जो सूक्ष्म शरीर है और कार्य शरीर की स्थिति है, जब तक उन स्थितियों में सुधार नहीं आता, सुधार आने का अभिप्राय देखिए, इसीलिए आज की हमने वीडियो के चित्र में ये आत्मा की अलग अलग तीन स्थितियां दर्शाई हैं। क्योंकि ये नीचे जो तीन शब्द मन बुद्धि संस्कार की स्थिति है, जब तक आपके मेरे सूक्ष्म शरीर में कार्य शरीर में एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। देखिए मन और बुद्धि ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और संस्कार ये कारण शरीर का हिस्सा है। या यूं भी आप समझ सकते हो कि कारण शरीर की जो स्थिति है उसकी कुछ झलक आपको में सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विचारों में मिलती है। देखिए ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करते समय और आज की वीडियो सुनते समय भी ये जो वीडियो के चित्र पर आप अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये जो आत्मा की हमने तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं, इसका मूल उद्देश्य मेरा यह है कि कार्य शरीर में हमारी जैसी जैसी स्थितियां साधना की बढ़ती जाती हैं, यानी जैसी जैसी आपके हमारा कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाता है। देखिए जैसे जैसे हम कारण शरीर को शुद्ध करते हैं, जिसका आरंभ देखिए मन बुद्धि के स्तर पर आरंभ होता है, और कारण शरीर में जैसी जैसी शुद्धिकरण की स्थितियों में एक वृद्धि होने लगती है, यानी कि शुभ संस्कार बनते जाते हैं। और उन शुभ संस्कारों के कारण ही जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं, वो क्रमशः कमजोर होते होते समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए बार बार जो शब्द कहा जाता है वो दग्ध बीज कहा जाता है, क्योंकि बीज जब जल जाता है
तो फिर उसमें कोई अंकुरण होने की संभावना समाप्त हो जाती है। देखिए, जब तक बीज बना रहता है, अब बीज है 10 साल, 20 साल, 50 साल, पूरे जन्म में भी देखिए कभी कभी सोया रहता है, लेकिन कब किस जन्म में वो बीज जाग जाता है। देखिए, बीज को उचित जब परिस्थितियां मिलती हैं तो फिर उन परिस्थितियों में वो बीज के अंकुरण होने की संभावना प्रबल हो जाती है। और मन बुद्धि के स्तर पर ये बीज जब एक पौधा के रूप में बनने लगते हैं और यही पौधे कुछ बड़े होते होते स्थूल शरीर के स्तर पर ये एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। और साधारण शब्दों में हम इस बात से तो परिचित ही हैं कि वृक्ष पर ही फल लगते हैं। अब फल तो देखिए दो ही प्रकार के होते हैं, एक सुख रूपी फल है, एक दुख रूपी फल है। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों को सुख से जोड़ा गया है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख से जोड़ा गया है। और कोई भी मनुष्य है, देखिए चाहे पढ़ा लिखा हो या किसी भी स्तर पर उसकी एक ज्ञान की स्थितियां हो, दुख कोई भी नहीं चाहता। इंसान क्या, पशु भी दुख नहीं चाहता, पक्षी भी दुख नहीं चाहता, क्योंकि ये आपका मेरा स्वभाव ही नहीं है। यानी कि हम सभी आत्माओं का जो एक स्वभाव है वो परम सुख प्राप्ति का ही होता है। लेकिन अज्ञानतावश, देखिए अज्ञानता का अभिप्राय प्रकृति के जो तमोगुण और रजोगुण की जब स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक आप और हम संग करते हैं। देखिए, रजोगुण, तमोगुण, ये दो प्रकृति के गुण बंधनदायक है, जबकि शास्त्रों में केवल सतोगुण को ही मुक्तिदायक गुण कहा गया। और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जिस जिस गुण का संग करता जाता है, फिर उस गुण विशेष का रंग सहज ही आपके मेरे अंतःकरण में चढ़ता जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपके मेरे जीवन में, आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारे अंतःकरण में विभिन्न प्रकार के रंग भरती जाती है। ये तीन गुणों का संग है, इसलिए तो बार बार कहते हैं सतोगुण का संग करो। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि विचार तो होता है ज्ञान के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर। और जब मनुष्य सत्संग करता नहीं है तो उसका सतोगुण कमजोर स्थिति में बना रहता है। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। उन स्थितियों को आप रोक नहीं सकते। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम और आप क्या करते हैं? अपने अपने घर में, कमरे में, रसोई में, सब जगह जहाँ जहाँ भी आपने देखिए कुछ कार्य करना होता है तो वहाँ हम प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब कोई बल्ब ट्यूब यदि जलाएगा ही नहीं तो उस अंधकार में वो अपने स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी क्रियाएं करेगा उसमें उसको ठोकरे लगे। ठीक इसी तरह यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता नहीं है, देखिए शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं जो मनुष्य सत्संग करता नहीं उसके जीवन में पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं, उत्पन्न होने लगती है। उसके व्यवहार में एक पशुता आनी आरंभ हो जाती है, इंसानियत समाप्त होने लगती है, मानवता समाप्त होने लगती है। या यूं को कि उसके जीवन में धर्म की स्थितियां एक गायब होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, मर्यादाएं टूटने लगती हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये जो चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिनको अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए तीन ही पुरुषार्थ विशेष रूप से एक महत्व देते हैं, धर्म, अर्थ और काम को। क्योंकि मोक्ष का तो एक हमारी एक मंजिल है जिसके लिए साधना करनी होती
होती है, अंतःकरण को शुद्ध करना होता है। उन्हीं स्थितियों पर तो आज हमने देखी ये मन बुद्धि संस्कार की अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं कि मनुष्य मन के स्तर पर साधना पे पहुंचा है या बुद्धि के स्तर पर साधना में पहुंच गया है या संस्कार के स्तर पर साधना पे पहुंच गया है। जैसे जैसे जितनी जितनी मंजिल तक हम अपनी यात्रा कर चुके होते हैं, फिर उतनी उतनी आत्मा की जो एक प्रकाश है उसके आवरण हटते जाते हैं, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में सहज ही लौटती जाती है। और जब स्थिति पूर्ण रूप से देखिए आत्मा के ऊपर ये जो प्रकृति के 3 गुणों की जो एक स्थितियों का आवरण है, हालांकि देखिए तमोगुण और रजोगुण को ही विशेष रूप से एक निंदनीय स्थितियों से जोड़ा जाता है। हालांकि कल युग में देखिए एक साधारण मनुष्य रजोगुण को कोई विशेष निंदा के स्तर पर नहीं लेता, और शास्त्र भी देखिए रजोगुण को कहीं भी निंदा शब्द से नहीं जोड़ते। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, निंदा किसकी करनी है? तमोगुण की। देखिए यहाँ तमोगुण का अभिप्राय उस अनितिगत कार्यों से है, उन कलयुगी स्थितियों से है जिसको शास्त्र मना करते हैं। अब भागवत पुराण में तो वो जो कलयुग की 5 स्थितियां समझाई गई हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाया गया धन कर, ये कलयुग की 5 स्थितियां हैं। ये निंदनीय स्थान है। इन 5 स्थानों पे जब जब मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है तो फिर उसमें तमोगुण की प्रधानता सहज ही बढ़ने लगती है। ये मल रूपी जो एक स्थिति है, तमोगुण को मल से जोड़ा जाता है, तो फिर मल को हो, एक दूषित स्थितियां को हो, एक निंदनीय स्थितियां, तो आपको हमारे कारण शरीर में जो एक बुरी स्थितियां हैं वो सहज ही बनने लगती हैं। जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां होती हैं वैसा वैसा वो आत्मा के ऊपर फिर वो एक उसका प्रकाश धूमिल होता जाता है। देखिए आपका कोई घर में बल्ब ट्यूब लगी हुई है, अब उस पर यदि हम काले रंग का कपड़ा लगा दें, चादर से ढक दें, काला कागज लगा दें, तो प्रकाश लगभग समाप्त हो जाता है। अक्सर मैं तामसी स्थिति को देखी एक तारे के प्रकाश के बराबर ही महत्व देता हूँ। अब तारे के प्रकाश कि देखिए कितनी स्थिति प्रकाश की होती, उस तारे के प्रकाश में हम कोई कार्य कर नहीं पाते। हम तो देखिए एक चांद के प्रकाश में भी कोई विशेष एक गंभीर स्थितियों पर कोई एक सूक्ष्म कार्य करने की स्थिति में नहीं होते, जबकि सूर्य के प्रकाश में हम आप सभी भाई बहन एक बिना रोशनी के, कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो आपको हमें कहीं भी कोई बल्ब जलाने की जरूरत नहीं होती। देखिए अब दिन में जब आप और हम स्कूटर गाड़ियां चलाते हैं तो अपने वाहन की कोई लाइट ऑन नहीं करते। सड़कों पे भी सरकार द्वारा वो जो एक स्ट्रीट लाइट है वो भी बंद रहती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अपने आप में ही इतना अधिक प्रकाश देता है कि उसकी जरूरत ही नहीं होती। इसी तरह हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जब जब सत्वगुण से जुड़ते हैं, इसलिए तो बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो देखिए वीडियो के लगभग बीच में या अंत में अक्सर कुछ ऐसे शब्द बोलते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। किस लिए? क्योंकि सत्वगुण की जो एक शुद्धतम स्थिति है उसको ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ा गया, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर हम अक्सर बार बार अपनी चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, ताकि कहीं भी किसी भी स्तर पर आपकी हमारी एक सात्विक स्थितियां बने। जब तक सात्विक स्थितियां देखिए अंतःकरण के स्तर पर बनना आरंभ नहीं होती, तो ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी स्थितियां बनाते हैं, चाहे वो देखिए पुण्य कर्मों की हो, पूजा पाठ की हो, या एक साधारण स्थितियों में जो हम सत्संग स्थूल शरीर के स्तर पर करते हुए दिखाई देते हैं, उनसे आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है कुछ अंश तक प्रभावित एक
बनी रहती है, संतुलित बनी रहती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना आरंभ नहीं होते। देखिए, ये स्थितियां हो सकता है एक साधारण मनुष्य को पूर्ण रूप से समझ ना भी आए, क्योंकि आज हमने देखिए एक बहुत ही सूक्ष्म विषय को उठाया। इसलिए तो आज हमने देखिए आत्मा शब्द के ही 3 अलग अलग वर्ण तय कर दिए। अब मेरे जो नीचे विवरण की स्थिति में तो देखिए ता को आदि स्थिति में बनाने की एक स्थिति नहीं थी, इसलिए मेरी तो एक मजबूरी है कि नीचे मुझे विवरण में आ ता मा ता को मैं आधा लिख नहीं पा रहा, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन मेरे वीडियो के चित्र में देखिए ता को आधा ही दिखाया है, क्योंकि वो तो एक डिजाइन है, उसको तो हम दिखा सकते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको मैं आत्मा के स्तर पर एक चिंतन करना होगा, अपनी स्थितियों में एक सुधार लाना होगा। जब तक हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, तो फिर आपके हमारे मिले हुए जीवन की कोई एक शुद्ध कमाई नहीं होती। देखिए, कोई भी व्यवसाय चलाता है, दुकानदारी करता है, सभी मनुष्य चाहते हैं कि कुछ विशेष लाभ है। कोई मनुष्य देखिए नौकरी भी करता है तो वो चाहता है वहां मुझे कुछ ऐसा बोनस मिले, कोई विशेष स्थिति में कुछ ऐसा लाभ हो जो मेरी एक कमाई हो। लेकिन साधारण स्थितियों में तो आपका हमारा जीवन चलता रहता है, तो वो जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो स्थितियां बनती हैं वो तो आपका हमारा जीवन चलाती रहती है। अब मनुष्य जीवन पाकर इस अवसर का यदि हम लाभ नहीं उठाते तो फिर किसी भी प्रकार की कोई समझदारी नहीं। देखिए, वो अलग बात है कि देखिए बुरे कामों से एक साधारण अच्छे काम अच्छी बात है, यानी कि तमोगुण से रजोगुण की स्थिति अच्छी बात है। यदि मनुष्य प्रकृति के भोगों को भोगने में ही रुचि रखता है तो छीनने की जगह वो धर्मानुसार कर्म करता है, कमा लेता है, यानी कि खुद मेहनत की, कमाया खाया बराबर हो गया। इसमें तो देखिए कोई गलत स्थिति नहीं है। प्रकृति भी आपको में रजोगुण में किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती, और उससे आगे की स्थिति सात्विक स्थिति है कि यदि हम धर्मानुसार कर्म भी करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, दूसरों को पहले खिलाते हैं, फिर स्वयं भी खाने की इच्छा एक बनी रहती, यानी कि रजोगुण से सत्वगुण की अवस्था उससे और अच्छी मानेगी। लेकिन ये तीनों स्थितियां आपके हमारी एक बंधनदायक है। ये तीनों स्थितियों में आपके हमारे देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। भले ही मनुष्य जोड़ी में रहते हुए हमने अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित भी रखी हो, लेकिन जब तक आपके हमारी प्रकृति के ही सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता पाने की एक इच्छा बनी रहती, तो ये एक संसारी स्थिति है जिसके लिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी आपकी हमारी स्थितियां बनती हैं उसके आधार पे ही आपको में जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां यानी कि सुख दुख की स्थितियां मिलती रहती हैं। और मनुष्य जीवन के मरते समय यदि संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की 50-51% की स्थितियां बनी हुई हैं तो पुनः आपको एक साधारण स्थिति में फिर पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती, जबकि मनुष्य योनि की प्राप्ति उस स्थिति विशेष में पुनः नहीं होती जब पाप कर्मों का क्रमशः अधिक तेजी से बढ़ जाता है। 60% हो गया, 70%, 80-90% हो गया। अब जिनके जीवन में देखिए ये जो कलयुग की अभी हमने 5 स्थिति, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का, जिस पर अक्सर देखिए कलयुग में इन 5 स्थानों पर जाने पर मनुष्य कोई अपने आप को आत्मग्लानि भी महसूस नहीं करता, बल्कि इन सभी स्थितियों में जाते हुए वो फक्र महसूस करता है। और संसार में तो ऐसे कितने ही मनुष्य हैं, भारत में भी विदेशों में तो देखिए बहुत अधिक है, जो कि इन सभी स्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है।
अब उदाहरण के लिए देखिए, मांसाहार भोजन का प्रचलन दिन प्रतिदिन कितना अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई कानूनी हस्तक्षेप नहीं है। कोई ऐसे कानून सरकारी स्तर पर भी बने नहीं कि मनुष्य इनको खाने से बचे या उसके खाने पे कोई अपराध हो। जबकि शास्त्रों में तो देखिए, इस मांसाहार भोजन को एक पाप कर्म से जोड़ा गया है, क्योंकि ये पांचों स्थान एक तामसी स्थिति है, कलयुग की स्थिति है। इसके अंतर्गत जितने भी आपके हमारे कार्य होते हैं, वो पाप श्रेणी में तो सहज ही जाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का देखिए मरते समय तक पाप कर्मों का कर्मशय बहुत तेजी से बढ़ चुका होता है। पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों पर हम कितनी ही चर्चाएं बार बार करते रहते हैं, किस लिए? ताकि मनुष्य उन अधोगति की स्थितियों में गिरे नहीं। अपने मिले हुए जीवन के अवसर को देखिए, कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे। अवसर हमें देखिए, यातायात नियमों में ये जो लाल हरी बत्ती की कुछ स्थितियों से बार बार ज्ञान की स्थितियों का बोध करवाते हैं कि हमें लाल बत्ती पे रुकना चाहिए। अब ऐसे कितने मनुष्य जो देखिए लाल बत्ती पे रुकते नहीं, दिन में 1, 2, 10, 20, 50 पता नहीं कितनी बार अपने वाहन चलाते हुए इन स्थितियों का उल्लंघन करते हैं। देखिए, यहाँ के यातायात के नियमों में यदि आप एक चलान से बच भी जाते हो, तो परमात्मा के यहाँ तो आपके चलान कटते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आपका कर्माशय बिगड़ता जा रहा है। पाप कर्मों का कर्माशय में वृद्धि होते होते वो मरते समय जैसी स्थितियां होती हैं, देखिए परीक्षा में भी तो हम जैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर लिख के आते हैं, तो एक समय विशेष के बाद आपका बड़ा पेपर का एक छीन लिया जाता है। जब वो 3 घंटे खत्म होने पे आपको हमें पेपर लौटाना होता है। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहन अपने स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं, ये सभी स्थितियां एक मरते समय जो जो स्थितियां बन चुकी होती, फिर उसके आधार पे ही अगली जोनी मिलती है। साधारण परिस्थितियों में तो देखिए हम अच्छे भाव रखते हुए कह देते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का, व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। देखिए, स्वर्ग शब्द एक सुखों के लिए, एक अनुकूल परिस्थितियों के लिए, एक विशेष अच्छे स्थान से जोड़ के कह दिया जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की अदालत में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, वो वैसी वैसी स्थितियों के आधार पे ही मनुष्य को मरने के बाद उन स्थितियों में प्रकृति जाने को फिर बाध्य कर देती है। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों में तो ऊपर की योनियों में आपको हमें जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, लेकिन जब पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ जाता है, तो दंड रूप में आपकी हमारी इच्छा को महत्व नहीं दिया जाता। देखिए, कोई भी मनुष्य नीचे की योनियों में जन्म लेने की तो इच्छा ही नहीं रखता। ऐसी नीचे की योनियों के कितने ही जीव हैं जिनके तो हम नाम सुनकर ही कांप उठते हैं। उन योनियों के जितने भी आज जीव हैं, वो भी कभी ना कभी आप हमारे जैसे देखिए मनुष्य योनि में ही थे। चाहे लाखों करोड़ों अरबों कब की बात हो, ये देखिए, ये एक सैद्धांतिक बातों को हम जितना अधिक समझ जाएंगे। हालांकि आज हमारा देखिए विषय मुख्य रूप से एक अंतःकरण को शुद्ध करने से। अब स्थूल शरीर के स्तर पर यदि हम अपनी स्थितियों को सात्विक नहीं बनाते, तो फिर अंतःकरण की ये यात्रा आरंभ नहीं होती। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्मों से बचना चाहिए, फिर राशि स्थितियों से सात्विक स्थितियों में जाना चाहिए। जितना हम कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। शास्त्रों का निरंतर सत्संग करते हुए इन पे पुनः चिंतन करना चाहिए। और पुनः चिंतन तो देखिए तभी हो पाता है जब आपने हमने श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया हो, चाहे पढ़ने से किया हो, चाहे सुनने से किया हो। देखिए, जैसी जैसी सात्विक स्थितियां मजबूत होते, तभी तो हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही इन सात्विक वीडियो को आप सुनो, फिर इस पर चिंतन करो, मनन करो, शोध करो। क्योंकि शास्त्र एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला क्रमबद्ध तरीके से
बताते हैं, आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते समय जीपीएस ऑन करते हुए उसके अनुसार ही अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, ठीक ये शास्त्र आपके हमारे जीवन को एक संतुलित अनुशासित करते हुए आपको परमात्मा की ओर, परमात्मा रूपी मंजिल की ओर ले जाते हैं। ये जो आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड हैं, इनको भी जब हम कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक करते हैं तो ये आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। देखिए, जब सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, जैसे आपके हमारे घरों में देखिए गृहिणी जब खाना बनाती है, आप गैस ऑन करते हो, तवा ऊपर रखते हो, तो तवा ऊपर जब तप जाता है तो उसके बाद उस पर रोटी डालने से ही वो रोटी पकती है। यदि हम गैस ऑन नहीं करते, यानी कि तवा अभी गर्म ही नहीं हुआ, तो हम रोटी तो फिर उस पर सेक नहीं सकते। ठीक इसी तरह स्थूल शरीर के स्तर पर पहले आपको में एक सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। वो सात्विक स्थिति मजबूत हो जाएगी, फिर आपके हमारी ये जो आत्मा की जो 3 स्थितियां हैं, ये जो मन के स्तर पर देखिए, जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं तो फिर उस पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे जैसे मन बुद्धि के स्तर पर ये स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, देखिए मन आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है, इन पर नियंत्रण किसका है? मन का। ये जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा की जो कर्मेंद्रियों की स्थिति है, इन पर भी नियंत्रण किसका होता है? मन का। यानी कि मन सात्विक बनाना होगा। मन जब सात्विक बन जाता है तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये फिर विषय भोगों में फिसलती नहीं है, ये एक मर्यादा में अपना खाना पीना आहार रखती है। और जो हम नए कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म जो नए आप करते हो, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा द्वारा, ये भी एक मर्यादित रहते हैं। यानी कि आपका हमारी दिनचर्या एक अनुशासित रहनी चाहिए। तो ये मन के स्तर पर आपकी हमारी एक शुद्धिकरण की स्थिति होती है। आपका हमारे सूक्ष्म शरीर मन के स्तर पर जब शुद्ध होने लगता है, ये शुद्ध तभी होता है जब ये बुद्धि का कहना मानता है। अब बुद्धि की भी देखिए 3 स्थिति है, सात्विक, राजसी और तामसिक। ये जो समाज में लोग अनीतिगत कार्य, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं करते, बुद्धि तो इनकी भी काम करती है, लेकिन ये तामसी बुद्धि होती है। ये दूसरों के धन को छीनती हैं, कुछ ऐसी योजनाएं बनाती हैं कि ये हेरा फेरी करते हैं। देखिए, यहाँ पर हेरा फेरी करके ये भले बच भी जाए, परमात्मा के यहाँ तो देखिए वो जो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय, वो तो बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम अपने अंतःकरण में मन को सुधारना है, और मन तभी सुधरता है जब वो बुद्धि के अंतर्गत, अधीन, नियंत्रण में रहता है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उसको आप स्थूल शरीर समझो, और वो जो मन है, लगाम है, कि वो घोड़ों के एक उनकी सही दिशा निर्धारित करती है, और ये निर्णय कौन लेता है? बुद्धि। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि आपको हमें अपनी दिनचर्या परमात्मा के अधीन रखनी होगी, गुरु के अधीन रखनी होगी, शास्त्र के अनुसार अपनी दिनचर्या जीवन चलाना होगा। देखिए, शास्त्र हो, गुरु हो, परमात्मा हो, ये सब एक ही दिशा में चलते हैं। क्योंकि शास्त्र या गुरु, देखिए गुरु शास्त्रों की बातें करते हैं, और शास्त्र किसके हैं? परमात्मा के। देखिए, ये जो वेद की जो एक स्थिति है, कहते हैं ना वेदवाणी, सृष्टि के आरंभ में ये परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं, इनको अपौरुषेय कहा गया। इसलिए गीता की वाणी को भी देखिए अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान के स्वयं के बोल है। इन सभी स्थितियों पर आपको में गहन चिंतन करते हुए इनके सूक्ष्म रहस्य को समझना होगा, ताकि हम परमात्मा की सुमुखता बनाए। देखिए, परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्य है,
जबकि हम सभी भाई बहन ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप। तकनीकी रूप से तो हम है ही नहीं। अब जो चीज हमारे पास नहीं है उसी की ही पाने की इच्छा सहज ही बनी रहती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है ना कि मनुष्य में, आत्मा में ये सुख पाने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है और दुख से हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। ये एक आत्मा का स्वभाव है। यानी कि आत्मा भले ही ज्ञान स्वरूप है लेकिन सुख पाने की इच्छा बनी रहती है। अब भगवान के लिए हम क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। यानी कि अब वहां आत्मा को हम परम शब्द से जोड़ देते हैं। देखिए, शब्दों की स्थितियों को भी आप जब गहन चिंतन करोगे तो शास्त्रों की कुछ विशेष बातें, विशेष अर्थ, अक्सर में शब्द के साथ अर्थ, फिर अर्थ से और एक गंभीर स्थिति जो भावार्थ आपको में समझनी होती है, तभी ये शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य आपको हमें जो समझाना चाहते हैं उनकी एक गहराइयों का आपको हमें पता चलता है। इसलिए देखिए, वेदों के सूक्ष्म रहस्यों को मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में समझाया गया। फिर उपनिषदों से भी और सरल स्थिति कुछ कथा कहानियां द्वारा विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे गए उनमें समझाया गया कि किसी तरह आपको और हमें कुछ बात समझ में आ जाए, हम परमात्मा से जुड़े। ये जो भागवत पुराण की भी कथाएं, जो साप्ताहिक जग जिसको कहा जाता है, आप संसार में विशेष रूप से तो भारत में देखिए प्रतिदिन ही कितने ही स्थानों पे होती है। और भागवत पुराण में तो विभिन्न कहानियों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियों का बोध करवाया जाता है कि मनुष्य सात्विक बने, बुराइयों से हटे, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखे, अनुशासित रखे और फिर धीरे धीरे अपनी साधना आरंभ करते हैं। ये साधना देखिए अंतःकरण की स्थिति है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थिति है। देखिए, शारीरिक स्तर पर हम जो जो क्रियाएं करते हैं उसका कर्माशय बनता है, उसके संस्कार बनते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर हम जो जो स्थितियां करते हैं, ये मानसिक स्तर का अभिप्राय मन बुद्धि से ही होता है। मानसिक स्तर पर हम जैसी जैसी स्थितियां अपनी बनाते जाते हैं, फिर वैसे वैसे वो कार्य शरीर के स्तर पर वो संस्कार बनते हैं। देखिए, मन बुद्धि में हम जब चिंतन करते हैं उसका क्रमाशय नहीं बनता। देखिए, कर्माशय बनता है स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाओं द्वारा, जिसका अन्य जीवों पर, अन्य मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो आपके हमारे पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं, यानी कि जीवन के गणित को कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को आपको में समझना होगा। जब तक हम अपनी आत्मा की मूल स्थिति पर पूर्ण रूप से लौट नहीं आते तब तक ये जन्म मरण की स्थितियां देखिए बनी रहती है। अब मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, आपके हमारे अंतःकरण की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, कारण शरीर आपका हमारा एक जैसे मोबाइल का सिम कार्ड होता है, वैसी स्थिति जैसा हम बनाते हैं। देखिए, हम इन, मैंने अभी बताया ना, इन प्रकृति के 3 गुणों का हम जैसा जैसा संग करते हैं तो उसके रंग को हम रोक नहीं सकते। अब जैसे सूर्य के सामने जब हम जाते हैं तो उसकी किरणें सहज ही आपके हमारे शरीर पे पड़ने लगती हैं, उसको हम रोक नहीं सकते। अब रोकना है तो जैसे हम छाता लगाते हैं। अब जो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, सूर्य निकलने के बाद भी सोए रहते हैं, तो ऐसे मनुष्य क्या करते हैं? अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर आगे पर्दा भी कर देते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश उनकी नींद में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, रुकावट, बाधा उत्पन्न नहीं करे। ठीक इसी तरह जो जो मनुष्य देखिए संसारी सुखों को भोगना चाहते हैं, देखिए कोई कर्म करके भोगना चाहता है, कोई छीन के भोगता है, तो सभी स्थितियों में, इन सभी स्थितियों में मनुष्य परमात्मा से विमुख होता जाता है। परमात्मा से विमुख होने का अभिप्राय क्या है कि उसकी जो एक सात्विक स्थिति है वो कमजोर होने लगती है। लेकिन जब हम सत्वगुण का संग नहीं करेंगे तो आपके हमारे जीवन में रजोगुण की स्थितियां बनेंगी। अब रजोगुण देर सवेर देखिए, यदि वो सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता तो फिर वो तमोगुण में गिराता है।
अक्सर आप देखोगे जिनका रजोगुण बढ़ने लगता है, संसारी विषय भोगों में आसक्ति बढ़ने लगती है, व्यसनी बनते जाते हैं, लोलुपता बढ़ने लगती है, तो ऐसे मनुष्यों को देखिए कब तमोगुण में गिरने की स्थितियां बनती जाती हैं, वो मनुष्य को पता नहीं चलता। और फिर जैसे जैसे मनुष्य उन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, तो नए कर्म यदि होते नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो बने हुए उसका स्वभाव है, भोगों के वेग हैं, वो उसको पाप कर्मों की गलियों में धकेल देते हैं, और मनुष्य फिर बहुत गहरे तल पे पाप कर्म करता रहता है। आरंभिक स्थितियों में देखिए वो छोटे स्तर पे करता है, जैसे जैसे उसकी कामनाएं बढ़ने लगती हैं, धर्म की मर्यादाएं हटने लगती हैं। देखिए जब हम सत्संग नहीं करते तो धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है। फिर ये जो अर्थ और काम की स्थिति है, ये बेखौफ नाचने लगती है। ये सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए अपने अंतःकरण की स्थितियों में सुधार लाना होगा। अंतःकरण की स्थितियों में सुधार लाने के लिए आपको मैं स्थूल शरीर के स्तर पर संतुलित जीवन जीना होगा, यानी कि सत्संग श्रद्धापूर्वक करते हुए अपने अंतःकरण की स्थितियों को एक खोलना होगा। खोलने का अभिप्राय यही है कि मन बुद्धि के स्तर पर एक स्वभाव की स्थितियाँ, संस्कारों की स्थितियाँ, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपकी हमारी ये आदतें होती हैं, फिर मन बुद्धि के स्तर पर ये धीरे धीरे स्वभाव बनता जाता है, और जब ये स्थितियाँ कारण शरीर में पहुंच जाती हैं तो वहाँ जाके ये संस्कार का रूप धारण कर देती है। इसलिए हमने देखिए मन बुद्धि के आगे संस्कार की स्थितियाँ लिखी। जब आपके मेरे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं तो फिर पहले के बुरे बने हुए संस्कार हटते जाते हैं। जब ये पूर्ण रूप से स्थितियाँ बुराइयों की समाप्त हो जाती है, यानी कि बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, यानी कि जो पहली स्थिति आ की थी, फिर दूसरी स्थिति ता की थी, और तीसरी स्थिति जो माँ की है, यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर हम वो मायातीत की स्थिति को पा लेते हैं। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए बिना प्रयासों के सबकी ही आती, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु आते ही फिर नए भौतिक शरीर का बंधन रूप में कोई स्थान नहीं, फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा हम मोक्ष की स्थिति में, यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर हम लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं परमात्मा के सानिध्य। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, यही आपके हमारी शुद्ध कमाई है। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हम साधना करते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।